आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 का जो हिंदी है गद्य का पहला लेसन मित्रता, जो कि इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड, इसका आज हम 20 से जो होगा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा जो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता लिखे हैं, ये हमारा चिंतामणि जो निबंध है, मतलब चिंतामणि के निबंध का एक भाग है जो कि हमारा मित्रता। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका जन्म कब हुआ था, किस सन में मतलब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1884 ईस्वी, फिर दूसरा है 1886 ईस्वी, फिर तीसरा है 1888 ईस्वी, फिर चौथा है 1890 ईस्वी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ई लिखा है तो आप इसको ईस्वी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था वह 1884 में, मतलब ये हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान, मतलब जो आचार्य रामचंद्र का जो जन्म स्थान हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन है गोरखपुर, फिर दूसरा ऑप्शन है बस्ती, फिर तीसरा है वाराणसी, फिर चौथा है इलाहाबाद। तो हमारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था वह अगौना में, मतलब बस्ती हुआ था आदि। और हमारा राज्य पूछे तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की है? मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, मतलब वो किस में विशेष सफलता प्राप्त की है? तो पहला ऑप्शन है निबंध, फिर दूसरा है कहानी, फिर तीसरा ऑप्शन है उपन्यास, फिर हमारा चौथा है नाटक। तो ये हमारा हो जाएगा निबंध। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष सफलता अर्जित की है, मतलब प्राप्त की है, तो ये हमारा निबंध में प्राप्त किया। फिर चौथा है जो कि फ्रेंड्स ये हमारा वीवीआई एमसीक्यू, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। तो हमारा देखते हैं क्या है चौथा। हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? मतलब हिंदी का जो बेकन है किस निबंधकार को कहा जाता है या जाना जाता? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, फिर दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, फिर चौथा है पद्म पन्ना लाल बख्शी। तो ये हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा, मतलब तीसरा हमारा सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ था? मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या हुआ था, अंत कब हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है 1941, फिर दूसरा है 1943, फिर चौथा है 1945, फिर हमारा तीसरा है 1945, फिर चौथा है 1947। तो ये हमारा पाँचवें का सही हो जाएगा, मतलब 1941 में इनका देहांत हो गया था। फिर हमारा छठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है। तो फ्रेंड, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हमारा एक आलोचना है और पूछ रहा है इसके कवि कौन है, मतलब लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर तीसरा है गुलाब राय, फिर हमारा चौथा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारा ये खास सही हो जाएगा, मतलब ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर हमारा सातवां प्रश्न है, रसमीमांसा के रचनाकार कौन है? फ्रेंड, ये जो रसमीमांसा है यह हमारा आलोचना। फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके हम ये फ्रेंड्स अगर पूछेगा किस विधा की रचना है तो इसको हम आलोचना बताएंगे। और ये हमारा कहा गया इसके लेखक कौन है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर चौथा है पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो यह हमारा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देख लेते हैं जो त्रिवेणी किस विधा की रचना है। जो त्रिवेणी है फ्रेंड्स, हमसे कहा गया है प्रश्न में कि किस विधा की रचना है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है निबंध, फिर दूसरा ऑप्शन है नाटक, फिर तीसरा ऑप्शन है आलोचना, फिर चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो फ्रेंड्स, जो त्रिवेणी है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हमारा त्रिवेणी है ये चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मतलब ये हमारा आलोचना विधा की रचना है। फिर देख लेते हैं हमारा मित्रता किस विधा की रचना है। सॉरी, मतलब ये नौवां है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है। मतलब ये मित्रता जो है पाठ, इसके रचनाकार कौन है आप जानते ही हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है विद्या निवास मिश्र,
फिर तीसरा है कुबेर नाथ राय, फिर चौथा है गुलाब राय। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है, मतलब ये किस निबंध से ये मतलब ये निकला हुआ है। तो देखते हैं, पहला करुणा है, फिर दूसरा मित्रता है, फिर तीसरा लज्जा और ग्लानि है, फिर लोभ और प्रीति, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो यह हमारा सही हो जाएगा 10 का खा, मतलब ये हो जाएगा हमारा मित्रता से ये उद्धृत है। फिर देख लेते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है क्योंकि पहला ऑप्शन है उत्तम संकल्पों में दृढ़ करना, फिर दोषों से दूर रखना, फिर कुमार्ग से चलने से बचाता है। तो फ्रेंड जो मित्र होता है, मतलब ये कहा गया मित्रता, ये हमारा मित्रता के बारे में लेसन लिखा गया। तो फ्रेंड्स यही कह रहा है जो हमारा मित्र होता है वह बोला जाए हमारा सभी प्रकार से रक्षा करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ये हमारा उपयुक्त सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं डेमेस्ट्रियस कहाँ का बादशाह था। पहला ऑप्शन है एथेंस, फिर दूसरा है स्पार्टा, फिर तीसरा है ब्रिटेन, फिर चौथा है मकदुनिया। तो हमारा जो डेमेस्ट्रियस बादशाह था ये मकदुनिया का था, मकदुनिया का। फिर हम देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है। जो हमारे सच्चे मित्र मतलब जो सच्चा मित्र है इसमें वो इसके तुलना किससे की गई। पहला ऑप्शन है ए मिठाई, ये तो हो नहीं सकता। फिर दूसरा है औषधि, तो ये हो सकता है। फिर देखते हैं तीसरा अध्यापक, फिर चौथा है विष। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब ये हमारा किससे किया गया है, औषधि से किया गया। फिर देख लेते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। 14वां प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें से कौन सी रचना है। तो त्रिवेणी पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा है उत्तर कबीर, फिर तीसरा है पुनरा, फिर भारतीय शिक्षा। तो यह हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा त्रिवेणी, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है त्रिवेणी, ये किस विधा की रचना है फ्रेंड्स। तो ये हमारे आलोचना विधा की रचना। फिर देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि में कितने, मतलब जो चिंतामणि जो हमारे निबंध उसमें कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है 1, फिर दूसरा है हमारा 2, फिर हमारा तीसरा है 4, फिर कहा गया है जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड्स हमारा चिंतामणि जो निबंध है ये 4 भागों में कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, 4। फिर हम देख लेते हैं 16वां प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है हमसे कहा गया। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है कवि, फिर दूसरा है उपन्यासकार, फिर तीसरा है आलोचक, फिर तीसरा है नाटककार। तो फ्रेंड ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये हमारे एक नाटककार हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।